तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स, यानी कि घात एवं घातांक, घातांक एवं घात। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये आपका बुक से नहीं है, कहाँ से है? क्वेश्चन बैंक से। ठीक है। जेक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक से है। और ये है हमारा क्लास नंबर। ठीक है। अभी तक हम लोग का हो चुका है 8 नंबर तक, यानी कि 8 क्लास हो चुका है। और ये है क्लास 9। ठीक है। अब ये जो है हमारा टारगेट है, यानी कि A+ स्कोर करेंगे हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हो चुका होगा, यानी कि पूरा चैप्टर हम लोग, यानी कि मैथ का जितने भी चैप्टर है उसका पूरा इसी प्रकार के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उसके सभी कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा A+ स्कोर। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x का पावर में क्या है 11 डिवाइड x के पावर में 5 के बराबर है। यानी कि ये जो दिया गया है ये किसके बराबर है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले एक ठो ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। ये क्या है? ये कहता है यदि a के पावर में m गुना a के पावर में n है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a के पावर में m प्लस n, ये दोनों पावर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार कहा गया है a के पावर में यदि m है और ये है डिवाइड है और a के पावर में n है तो ये क्या होगा? a के पावर में m माइनस n, यहाँ घट जाएंगे। ठीक है। गुना में रहेगा तो पावर जोड़ हो जाएगा, और यदि भाग रहेगा तो गुना क्या होगा? गुना बोल रहे हैं, क्या होगा? यहाँ घट जाएगा। ठीक है, पावर। अब यहाँ देखिए यदि a के पावर में m है और फिर उसके होल पावर में n है, तो इस प्रकार जब भी पावर में पावर रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, m इंटू n कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार का है? ये भाग वाला है। ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है? घटाना है। तो x में से हमें x को क्या करना है? x को नहीं घटाएंगे, ये जो पावर है उसको घटाएंगे। तो पावर में क्या है? 11 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आएगा? 6। इसका मतलब x के पावर में 6। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस प्रकार पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ये जो संख्या है इसका मानक रूप हमें निकालना है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो संख्या है उसके आगे एक संख्या, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ जीरो को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आगे इस प्रकार जीरो रहे तो ये नहीं इसको नहीं माना जाएगा, और इधर भी रहे तो उसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब हमें इसमें देखना है यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक क्या होगा? 1 होगा। चूँकि इस जीरो को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ होगा एक अंक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद 2 और 5 है। ठीक है। अब हमें देखना है ये जो दशमलव है यहाँ से हमने यहाँ लाया तो कितना अंक हमने पार किया है। ठीक है। तो गिनेंगे इस संख्या को, अंक को गिनेंगे। तो यहाँ 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने अंक पार किए हैं? 7। तो हम लोग गुना में 10 के पावर में 7 लगा देंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 7 लगाने के बाद फिर हमें देखना है ये हम दशमलव को किधर लाए हैं। यहाँ देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमें माइनस लगाना है। ठीक है। यदि राइट से लेफ़्ट की तरफ तो हमें प्लस लगाना है। ठीक है। प्लस को मतलब नहीं दिखाएंगे तो हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे उस समय। यदि लेफ़्ट से राइट तरफ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है। और यदि इधर से इधर जाएगा तो हम उस समय क्या करेंगे? माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? माइनस वाला, ये वाला। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ये जो संख्या है इसका मानक रूप हमें निकालना है। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी मानक रूप पूछा गया है। तो हम लोग ने देखा अभी मानक रूप के लिए हमें दो जो संख्या है, जो अंक है, उसको हमें एक
अंक के बाद दशमलव लगाना है और जो संख्या है यानी कि जो अंक है उसको हम लोग पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर तो जीरो है सब, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो संख्या आ गया, अब हमें उसके बाद गुना लगाना है और के 10 के पावर। अब हमें देखना है दशमलव कहाँ था और हम लेंगे किधर लाया, ठीक है। तो दशमलव यहाँ तो कहीं नहीं था, तो दशमलव यदि किस यहाँ कहीं नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं दशमलव यहाँ था, यानी कि लास्ट में था, ठीक है। तो हमने दशमलव को कहाँ लाया, इधर लाया है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक के आगे ले गए हैं, 8, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 8। अब उसके बाद ध्यान दीजिए ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस में ही इसको छोड़ देंगे, यानी कि माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यही वाला आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है यदि p इक्वल टू 0 सॉरी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि p बराबर 0 नहीं है तो p के पावर में 0 का मान क्या होता है। तो ये एक ठो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यदि a के पावर में, यदि आपके a के पावर में 0 है तो ये आ जाएगा हमेशा 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 रहता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। p भी एक संख्या है जो 0 नहीं है, तो 1 0 नहीं है और उसके पावर में 0 है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या z के लिए, यानी कि शून्य नहीं है वो परिमेय संख्या z के लिए ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पावर में पावर है, ध्यान दीजिए फार्मूला हम लोगों ने देखा है, पावर में ये पावर है तो क्या होगा, इनटू होगा। तो हमें क्या करना है, -3 को 2 से गुना कर देना है, तो क्या आएगा -6। इसका मतलब z के पावर में -6, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है ये जो है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, a के पावर में m गुना a के पावर में n का फॉर्मूला से इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, a के पावर में m और n है तो a के पावर में m प्लस n होता है, ठीक है। तो यहाँ भी a के पावर में क्या है 2 इंटू a के पावर में -10, तो ये किसके बराबर होगा, a के पावर में 2 प्लस -10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, इसको घटाना है। तो यहाँ होगा 2 - 10, चूँकि प्लस और माइनस गुना करने पर माइनस आएगा और यहाँ इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -8। तो इसका मतलब क्या होगा, a के पावर में -8, ठीक है। a टू द पावर -8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है ये जो है ये किसका मान, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर में -2 है, फिर गुना 3 के पावर में -2 है, फिर ये जो होल में है -1 पावर में है और भागा में है फिर -6 के पावर में -1, ठीक है। अब हमें इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्या था, 2 के पावर में -2 गुना 3 के पावर में -2। अब देखिए पावर 1 है तो हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार कर सकते हैं 2 गुना 3, और ये जो पावर है इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं -2, ठीक है। ये पावर 1 ही था, यानी कि 2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, इसलिए हम लोग इसको बाहर कर पाए। अब यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ जो था -1 यानी कि ये वाला, यहाँ देखिए पावर में क्या है -1 ये वाला, उसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ होल पावर क्या होगा -1 बाहर में, अब भाग और 6 के पावर में -1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पावर में पावर है तो हम लोग जानते हैं पावर में पावर है तो गुना करते हैं, यानी कि पावर में से पावर को गुना कर देते हैं। तो -2 गुना -1, तो -2 गुना -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और फिर 2 गुना 1 यानी कि 2। तो हमारे पास यहाँ क्या आया 2, यानी कि 2 और 3 को गुना करने के बाद पावर में 2, ठीक है। 2 और 3 को गुना किए 6 आ गया और पावर में 2 और फिर भागा में है 6 के पावर में 1, ठीक है, -1। अब देखिए इसका ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, यदि इस प्रकार रहता है तो पावर में क्या होता है घट जाएगा पावर। तो देख लीजिए यानी कि 6 के पावर में क्या है
2 है और भागा है 6 के पावर में -1, तो ये होगा 6 के पावर में 2 माइनस 1, ठीक है, क्या होगा -1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 2 माइनस 1, यहाँ देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 1, यानी कि 2 के पावर में कितना आएगा 3, यानी कि सॉरी 2 के पावर में 3 नहीं, 2 और 1 3 आ गया, इसका मतलब 6 के पावर में 3, 6 के पावर में 3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन है या नहीं, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन ये वाला नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो 6 है उसका पावर में 3 है तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 6 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है, 6 को 3 बार गुना कर देना, तो 6 × 6 × 6, और इसे गुना करने के बाद हमारे पास आएगा ये वाला, क्या आएगा 216, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है, ये जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए एक तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला शायद आगे हम लोग नहीं लिखे थे इसमें, ठीक है। तो a के पावर में यदि m है और फिर दूसरा संख्या b है उसके पावर में भी m है, यानी कि ये दो पावर एक ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, a और b को गुना कर देते हैं, जो पिछले वाला क्वेश्चन में इसी प्रकार हम लोग किए थे, और यहाँ m होगा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार करते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, a × b का पावर में m, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, चूँकि यहाँ 2m है, ये हमारे पास होगा, ठीक है। a × b को हम लोग a भी लिखते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड लास्ट नहीं, हम लोग 21 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया है 1/-3 के पावर में -3 के बराबर है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/3 के पावर में -3 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस में है इसको हम लोग ऊपर ले सकते हैं। ऊपर किस प्रकार, यदि किसी संख्या ये मतलब यदि कोई संख्या इस प्रकार है -m है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पूरा ऊपर, किस प्रकार लिखेंगे, a के पावर में m, ठीक है। यहाँ माइनस सिर्फ चेंज हो जाएगा और ये सीधा यही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग उसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 3 के पावर में 3, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो सॉरी हाँ 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, या तो ऑप्शन में तो यही है, क्या है 3 के पावर में 3 है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, या तो 27 भी हो जाता है इसका आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कागज़ की मोटाई इतना है, इसका मानक रूप। तो मानक रूप आपको पता होगा किस प्रकार हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए इसमें हमें एक संख्या के बाद दशमलव सीधा लगाना है, उसके बाद गुणा। अब देखिए दशमलव किधर ला रहे हैं, इधर से इधर, तो हमें क्या करना है, 10 के पावर में माइनस लगेगा, ठीक है, 10 के पावर में क्या लगेगा माइनस। अब कितना अंक है, 1 2 3 अंक के बाद, तो इसका मतलब -3, ठीक है, क्या होगा 1.6 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला कहा गया है, तो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 5 के पावर में 0 है इंटू 3 के पावर में 2 है। तो देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे तो उसको हम लोग एक, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और गुना में है 3 के पावर में 2। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 9, और 1 को गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि 9, ठीक है। 1 को यदि इसके साथ गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए गए उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कहीं पे दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।